फैराडे ने क्या कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में कि अगर कोई मैग्नेट्स को कोयल्स के अंदर एंटर करा जाता है तो उसकी वजह से उसके अराउंड अस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। देख रहे हो, उसके अराउंड अस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और ये हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर में किस तरह से डिफ्लेक्शन हुआ, जब इस डायरेक्शन में एंटर कर रहा था करंट की डायरेक्शन से थी, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में एंटर कर रहे थे तो डिफ्लेक्शंस भी अलग था। तो इसके थ्रू फैराडे ने दो नियम दिए। नंबर फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे वो ये है कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है किसमें, या फ्लक्स चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड या किसी लूप में, उसकी वजह से उस लूप में एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है लूप में। और जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है, नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है कि ऑलवेज भी जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा या ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये देख भी सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ये, और करंट क्या हुआ है, ये, और ईएमएफ भी तो यही होता है। ईएमएफ ऑलवेज भी किसी भी बैटरी में करंट के डायरेक्शंस में ही तो फ्लो होता है। ये कोई रफ एग्जांपल है, देखो ये हमारी बैटरी होती थी और बैटरी में ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होती थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट की डायरेक्शन भी क्या होती थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन इज डिनोटेड या इंडिकेट हियर अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ द फ्लक्स, या ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अरे हाँ ना बोलो, क्लियर समझ में आ रहा है। तो ये दिस इज अ फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फाई ये है आपका ईएमएफ, ईएमएफ ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वेयर चेंज करूं, क्या कहा हमने, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन बी इंटू डी एस इज द फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द एरिया। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, डिस्क क्या है, एरिया, एरिया वेक्टर, तो दोनों का ये प्रोडक्ट होता है फ्लक्स, किसी भी एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। एक बार फिर से देख लो, फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, वेबर, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर के। अब नोट करके लिखेंगे। तो क्या कहा हमने इंड्यूस्ड करंट में, सबसे पहले हमने कहा कि नोट करके EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी इज कॉल्ड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इंड्यूस करंट जो होता है, EMF डेवलप बाय चेंजिंग फ्लक्स इज कॉल्ड EMF, इंड्यूस EMF। और उस EMF की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं इंड्यूस करंट। I इज इक्वल टू EMF अपॉन R इक्वल टू माइनस वन अपॉन R डी फाई अपॉन डी। क्लियर। तो क्या कहा हमने फैराडे के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कि इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा उसको अपोज करेगी जहां से वो खुद प्रोड्यूस हुई हो, इंड्यूस हुई हो। हाँ ना बोलो। तो ये अगर इस मैग्नेट को एंटर करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, ठीक है, ओके। तो ये था फैराडे के फ्लक्स किससे से चेंज हो रहा है। नंबर पहला कि जो मैग्नेटिक फील्ड हो कांस्टेंट हो एट अ टाइम, एज टाइम पासेस, या मूविंग होल या पार्ट ऑफ लूप, किसी लूप पे कांस्टेंट हो। और आपका जो लूप होना चाहिए, जिस लूप में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सेकंड वन, लूप, कीपिंग द लूप
at rest and changing the magnetic field. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो, आपका लूप कैसा होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। क्लियर है? क्या कह रहे हैं हम कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और लूप मूव कर रहा हूं, या लूप मूव कर रहा है, लूप रेस्ट में है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो, तो इन दोनों की वजह से भी एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है, मोशनल ईएमएफ। तो सी पार्ट में हमारे पास आता है, और चेंज होगा क्या? फ्लक्स। तो हम सी पार्ट में लिख सकते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, और मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा हो, ए और बी दोनों की कॉम्बिनेशन, तो उसे बोलते हैं हम क्या? उससे भी फ्लक्स चेंज होता है। और जब फ्लक्स चेंज होगा तो तुम्हें पता है इंड्यूस ईएमएफ भी चेंज होगा। और दिस इज called motional EMF. This is called motional EMF, कि जहां पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है और लूप भी चेंज हो रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहा हो? दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हो? कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज हो रहे हो, तो उसे बोलेंगे मोशनल ईएमएफ। ठीक है, क्लियर हो? पी क्यू लेंथ की कोई रॉड है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड, उसकी एल लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रही है? मूविंग कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी v से। ठीक है, और the length of the rod is perpendicular to the magnetic field, and the velocity तो क्या कहा हमने? v जो होगा परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड भी और रॉड की डायरेक्शन में भी। तो मैग्नेटिक फील्ड रैंडमली जो वेलोसिटी होगी रॉड के अंदर, तो वो क्या होगी? उनकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी एंड द एवरेज। तो जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट करेगा एवरेज फोर्स अकॉर्डिंग टू द लॉरेंज फोर्स, एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। और इसकी वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया, और इस फोर्स की वजह से क्या इंड्यूस होगा? करंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा। किसमें? क्यू से पी के डायरेक्शन में। क्यू से पी के डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा। क्यू से पी ई के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हो जाएगा ई। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दिस
force is towards QP, and hence the free electrons will move towards कैपिटल P, और जब इस तरह से टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैपिटल E is developed. Within the wire from Q to P. अब वो फोर्स क्या होगा? Fe is equal to Q कैपिटल E. और जब इस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स के. The charge keeps on accumulating until a situation comes when FV is equal to FV. FV is equal to FV. वैल्यू पुट कर दो फटाफट से, तो क्या हो जाएगा? और Q मैग्नीट्यूड जिसका V क्रॉस B is equal to mod of QE, और VB is equal to कैपिटल E. और यहां से ये फाइंड करा है, ये वेलोसिटी होती है, रिजल्टेंट फोर्स की जो वेलोसिटी होगी तो ये हो जाएगी V is equal to E upon V. जिसको हमने वेलोसिटी सिलेक्टर में भी पढ़ा था. याद आ रहा है? वेलोसिटी सिलेक्टर में भी हमने इसको इस तरह से पढ़ा था. ठीक है, तो अभी तो हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली.